Welcome back to my YouTube channel for an enthralling session. Students, in order to understand the biasing of a diode, we need to recap the topics which we have done in the previous session. As we are aware, whenever a p-type crystal is brought in contact with n-type crystal, then the arrangements obtained is known as crystal diode or pn junction diode. जो बच्चों surface of contact होता है दो sections का, उसको हम कहते हैं junction. और जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के इन द टू सेक्शंस ऑफ अ डायोड, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करते हैं एन टू पी रीजन, जबकि होल्स डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम पी टू एन रीजन, राइट? एंड स्टूडेंट्स, द मोशन ऑफ दिस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थ्रू द जंक्शन ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन इन द टू रीजन्स गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट. और बच्चों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जंक्शन के अक्रॉस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपोज करता है एनी फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को. एक बार पोटेंशियल बैरियर अगर डेवलप हो जाता है जंक्शन के क्रॉस, देन इट अपोजेस एनी फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और बच्चों, इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है जंक्शन के अक्रॉस, उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट एस्टैब्लिश होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स. और इक्विलिब्रियम में करंट ड्यू टू द डिफ्यूजन as a result of migration of majority carriers is exactly equal to the current due to the drift of the minority carriers through the junction. तो बच्चों, ये अनबायस्ड डायोड है जिसमें डायोड को किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने कनेक्ट नहीं किया है. अनबायस्ड डायोड में इनबिल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है जंक्शन के अक्रॉस, जिसको कि उस फिक्टिशियस बैटरी से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है. और जैसा हमने डिस्कस किया था, रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन पे जो बैरियर पोटेंशियल है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है. और ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है डोपिंग इम्प्यूरिटी पे, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर और टेम्परेचर पे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है डिजाइन ऑफ जंक्शन डायोड पे. डायोड को एक्सटर्नल सोर्स के साथ अगर कनेक्ट करना है तो दो तरीके हैं, एंड दे आर नोन एज बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन. सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ बायसिंग द पीएन जंक्शन. One is the forward biasing, the other one is the reverse biasing. तो बच्चों, इस सेशन में हमने फॉरवर्ड बायसिंग डिस्कस करना है, राइट? तो ये मैंने डायोड को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया है फॉरवर्ड बायसिंग में. फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, ये जो पी सेक्शन है इट शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, while the n section of the diode must be connected to the negative terminal of the external source. So it is then the diode is said to be forward biased. तो अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, अ पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड टू द एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन. सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ अ डायोड टू एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग, राइट? अब जरा देखते हैं कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्व होगा. अब देखो, ये डिप्लीशन लेयर था, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ उसी का पार्ट. यहाँ पे डिप्लीशन लेयर आपको पता ही है, ये नो मैन लैंड है ऑन अ बॉर्डर, राइट? मींस एनालॉजी मैंने दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ चार्ज्ड आयंस है जो कि इमोबाइल है. यहाँ पे इट इज डिवॉइड और इट इज डिप्लीटेड ऑफ एनी चार्ज कैरियर्स, देयरफॉर इट इज नोन एज अ डिप्लीशन लेयर. नाउ बच्चों, व्हाट हैपेंस इज, जब मैं इसको एक्सटर्नली ऐसे कनेक्ट करता हूँ फॉरवर्ड बायसिंग में, तो ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी है इट विल रिपेल द होल्स टूवर्ड्स द जंक्शन. तो ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स है पी सेक्शन में, वो अब जंक्शन की तरफ रिपेल हो जाएगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सिमिलरली व्हाट हैपेंस इज, ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स है, इसकी वजह से क्या होगा, जो एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, दे विल ऑल्सो गेट रिपेल्ड. एंड रिपेल्ड कहाँ पे होगा, दे विल गेट रिपेल्ड टूवर्ड्स द जंक्शन. तो एक तरीके से मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो दोबारा से डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा. आई मीन मेजॉरिटी कैरियर्स दोनों तरफ से जंक्शन की तरफ आ रहा है, राइट? मेजॉरिटी कैरियर्स आर कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन. सो द holes which are the majority carriers in the p section will get repelled from the positive terminal and it will move towards the junction, right? And similarly, the electrons which are the negative charge carriers in the n section will act as majority charge carriers and they will get repelled from this negative terminal of the battery and they will also get repelled towards the junction.
तो बच्चों ये सारे के सारे जब मेजॉरिटी कैरियर्स अगर साथ साथ अगर आ रहे हैं इस तरीके से, तो वो जो लेयर है जहाँ पे डिप्लीटेड था या डिवॉइड था किसी मोबाइल चार्ज कैरियर्स के, तो उसकी जो थिकनेस है या जो उसकी विड्थ है वो धीरे 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 कम होती जाएगी। पी सेक्शन का जो पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड होना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन सेक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि जो एन सेक्शन ऑफ द डायोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो कि ये लोअर पोटेंशियल में है, तो ये क्या करता है, होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एज अ रिजल्ट, जैसा कि मैंने बताया, मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन जंक्शन के क्रॉस इट स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस, राइट। और बच्चों आपको याद होगा ये जो फिक्टिशियस बैटरी है ये बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा था, मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन को रोक रहा था, अपोज कर रहा था, जबकि एक्सटर्नल सोर्स क्या कर रहा है, दोबारा से मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन को इनेबल कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, इजंट इट। So basically what I mean to say is that in the forward biasing, the forward voltage, this is known as the forward voltage, it opposes the potential barrier. So as a result of which, जो potential barrier की जो height है, जो potential barrier की जो height है, that will get reduced, जिसकी वजह से जो width है डिप्लीशन लेयर की वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले इतनी थी width, यहाँ से लेके यहाँ तक width था, अब इसकी width कम हो गई। तो बेसिकली वो जो लेयर है जहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर्स की कमी थी, वो इलाका, वो एरिया थोड़ा कम हो जा रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स हैज स्टार्टेड। जैसे कि मैंने कहा कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज है ये सूडो बैटरी या जो बैरियर पोटेंशियल है उसको अपोज करता है, जिसकी वजह से जो बैरियर हाइट है इट विल गेट रिड्यूस्ड। नाउ द न्यू विड्थ of the barrier potential would be VB minus V, right? तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है कि जैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं जंक्शन के क्रॉस डिफ्यूज करता है, और जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की होल के साथ मुलाकात होती है तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। सो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन मीट्स अ होल ड्यूरिंग डिफ्यूजन दे टेंड टू कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर इन द सेंस कि दे सीज टू एग्जिस्ट एज चार्ज कैरियर्स। तो बेसिकली बच्चों उसी वक्त जैसे ही एक होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होता है, उसी वक्त साइमल्टेनियसली इस पी रीजन में नियर दिस पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे जो पी रीजन है, यहाँ पे इस रीजन में अ कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक। अब कोवेलेंट बॉन्ड टूटने का मतलब है पेयर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज्ड, राइट। जो होल रिलीज हुआ है इट विल अगेन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एन सेक्शन, it will get repelled from the positive terminal of the battery and it will move towards the junction. While the electrons are released, it will enter the positive terminal of the external source. And simultaneously, an electron will release from the negative terminal of the battery and it will enter the N section of the PN junction, right? तो बच्चों total number of charge carriers जो है दोनों sections में, that will remain constant. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ था, यहाँ से एक होल गायब हुआ था रिकॉम्बिनेशन के दौरान, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से होल की भरपाई हो गई इस रीजन में और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया पॉजिटिव टर्मिनल में, और उसी वक्त इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल और ये एन सेक्शन में एंटर कर जाता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी रिकॉम्बिनेशन की वजह से उसको कॉम्पनसेट कर देता है। So the number of charge carriers in each section of the PN junction will remain constant. Only the flow of charges will take place from one end to another end. और यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट। तो इसलिए हम इसको फॉरवर्ड करंट कहते हैं। सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन विच इज नोन एज फॉरवर्ड करंट। और बच्चों ये पाया गया, ये जो मैग्नीट्यूड है फॉरवर्ड करंट का, ये यूजुअली हम मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं, और ये भी एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि स्मॉल इंक्रीज इन द फॉरवर्ड वोल्टेज इट शोज अ लार्ज इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट। तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ पीएन जंक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड इज वेरी वेरी लो। और मैंने आपको पहले भी बताया था डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाना, बैरियर कम हो जाना, पोटेंशियल बैरियर, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स दोबारा से स्टार्ट हो जाना। So all these things indicate that a diode when forward biased offers very very low resistance. The resistance offered by an ideal diode, ideal means perfect diode,
So resistance offered by an ideal diode is considered to be zero. Means ideal diode offers easy path to the flow of current. Right? This is a very very important concept. तो बच्चे फॉरवर्ड बायसिंग में जंक्शन डायोड एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और वो डायोड अगर हम आइडियल मानते हैं, परफेक्ट मानते हैं, तो वी कैन कंसिडर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आइडियल डायोड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग टू बी एब्सोल्युटली negligible or zero. So it will offer free passage to the flow of DC current when forward biased, right? So that's it for this particular session, students. Hope you all have enjoyed watching my videos, and keep watching, and thank you for watching my videos.